आज का टॉपिक हमारा जो है वो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस को हम कैसे फाइंड करेंगे। पॉइंट का बात अगर आता है तो फिर चैप्टर हम आते हैं किसमें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, मान लेते हैं ग्राफ हमारे पास में दिया हुआ है। इस ग्राफ में दो पॉइंट दिया है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। यदि आपको बोला जाए पॉइंट्स ए से लेके बी तक का दूरी कितना है, डिस्टेंस कितना है, तो उसके लिए जो हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस फार्मूला। ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है। साफ साफ कह रहा है कि कोई भी हमारे पास एक पॉइंट ए है जो x1 y1 है, दूसरा पॉइंट बी है जो x2 y2 है, और दोनों पॉइंट अगर हमारे पास दिया हुआ हो तो दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ ए से लेके बी तक का दूरी कितना होगा, तो ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपके मन में थोड़ा सवाल होगा कि सर आप x2 को ही पहले क्यों लिखे। आप अगर x1 को ही पहले लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि आप 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1 ही आएगा। अगर आप 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। लेकिन हम यहाँ पर x2 माइनस x1 इसलिए लिखे हैं क्योंकि जब भी डिस्टेंस का बात होता है तो पहले फाइनल दिखाता है फिर बाद में इनिशियल दिखाता है। मान लो कि हम यहाँ पर ए पॉइंट में है और ए पॉइंट से बी पॉइंट गए हैं तो बी में से ए को घटाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। आप अगर यहाँ पर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर और स्क्वायर नेगेटिव भी होगा तो पॉजिटिव बन जाएगा हमारा। ठीक है, ये बात तो क्या पहला। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि मान लो कोई एक ही पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है, सपोज पी पॉइंट दिया हुआ है और ये पी पॉइंट का बोलेगा डिस्टेंस ओरिजिन से बताइए। तो बेटा ओरिजिन तो हमेशा 0 0 ना होता है। पी पॉइंट मान लो एक्स वाई है। अब सपोज इसी फॉर्मूला अगर लगा देंगे हम तो ये एक्स हो गया और ये 0 हो गया तो एक्स माइनस 0 एक्स निकल आएगा, फिर y माइनस 0 y निकल आएगा। तो कहने का और जो पॉइंट बी पॉइंट है उसको क्या करना है, अंडर रूट दे करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देना है। कोई दिक्कत? ये दो फॉर्मूला हमारे पास है और इसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। क्या बोलते हैं इसको? डिस्टेंस फार्मूला। चलो क्वेश्चन देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A 713 एंड B 109। दो पॉइंट आपके पास दिया हुआ है, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। सबसे पहले आप हमको ये बताइएगा कि दोनों पॉइंट में कौन सा वैल्यू x1 है, कौन x2 है, कौन y1 है, कौन y2 है। ये पता होगा तब जाकर के फार्मूला हम लोग क्या कर पाएंगे, पुट कर पाएंगे। क्लियर है? तो अब देखो हमारे पास में क्या क्या है। हियर x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, x1 का वैल्यू 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर y1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। पॉइंट A x1 y1, पॉइंट B में तो x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10, y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा। ठीक है, अब डिस्टेंस निकालना है ना किसके बीच में, A और B के बीच में। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग कि डिस्टेंस बिटवीन A एंड B आर क्या बोलेंगे, AB इक्वल टू, चलो फिर वही पुट करते हैं। फार्मूला जो होता है जैसो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पुट कर दो। x2 का वैल्यू कितना, 10 माइनस x1 का वैल्यू कितना, तो 10 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना, माइनस y1 का वैल्यू कितना, 9 माइनस 13 का होल स्क्वायर। ये पूरा रहेगा अंडर रूट में। ठीक है, 10 में 7 जाएगा, 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर तो कितना होगा, 9 माइनस 13 कितना हो जाएगा, 10 11 12 माइनस 4 होगा, माइनस 4 का स्क्वायर। अब चलो बेटा 3 का स्क्वायर करेंगे तो भी 9 होगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, और माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगा। ठीक है, ये हमारा कहला है अंडर रूट 25 और 25 को तोड़ेंगे तो दो वैल्यू देगा, पॉजिटिव में दूसरा निगेटिव में। बट ये हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस कहीं भी निगेटिव नहीं होता है। कभी आप सुने हैं क्या कि माइनस 5 सेंटीमीटर जाइए, माइनस 2 किलोमीटर जाइए, नहीं ना। तो यहाँ पर हम इसका वैल्यू देंगे, वो पॉजिटिव वैल्यू देंगे, लिखेंगे कितना, हम 5 यूनिट्स ये हमारा हो गया। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे,
और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि ओरिजिन से होगा, ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए पहले। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिस्टेंस फाइंड करना है आपको किससे, ओरिजिन से लेके इस पॉइंट P तक। पहला क्वेश्चन क्या था, इससे पहले में 2 पॉइंट दिया था, उसके बीच का डिस्टेंस को फाइंड किए थे। अब क्या बोला है कि ओरिजिन का वैल्यू ऑलवेज क्या होता है, 0 0 होता है, ठीक है, और पॉइंट P दिया हुआ है। अब पॉइंट P से ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस को फाइंड करना, तो क्या बताया था फॉर्मूला आपको, √x² + y²। मतलब कि P का एक पॉइंट का वैल्यू, यहाँ जो पॉइंट दिया P का, तो पहला का वैल्यू x हो गया, दूसरा वैल्यू क्या हो गया, y हो गया, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या कि लेट P6 - 6 बी द गिवन पॉइंट्स, ठीक है, मैंने गिवन पॉइंट दिया हुआ है, गिवन पॉइंट, क्लियर है। Therefore, distance between point P from origin equal to क्या, OP है ना, और OP इक्वल टू क्या हो जाएगा, √x² + y²। अब यहाँ पर ये x का वैल्यू क्या हो गया, 6, और y वैल्यू क्या हो गया, -6, यानी हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, ये अंडर रूट में, ठीक है। ये भी हो गया 36 पॉजिटिव वैल्यू, और ये भी हो गया 36। इसको जो ऐड करेंगे 6 6 12 का 2 हाथ में 1 72। अब 72 को तोड़ दो, ठीक है, जहां तक टूटेगा प्राइम फैक्टर से तोड़ो, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 8 जा 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। पेयर निकालो बच्चा, 2 2 का एक पेयर निकल गया, 3 3 का एक पेयर निकल गया, तो 2 3 जा कितना हो गया, 6, तो 6 अकेले बच गया क्या, तो लिखेंगे 6 √2, और ये हमारा हो गया यूनिट, और ये आंसर हो गया, ठीक है।